लगातार फसलों के रेट को लेकर चल रही किसानों की नाराजगी के बीच बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश बबली ने कहा है कि देश के 9 करोड़ 82 लाख किसानों के खाते में साल के 6,000 रुपए डालकर उन्हें सम्मान दिया है ताकि इससे वो बीज और उपकरण खरीद सकें। उन्होंने कहा कि पहले किसानों के पास 100 रुपए भी खर्च करने की हिम्मत नहीं होती थी। इसके साथ ही बबली ने दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन पर तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली में जो किसान आंदोलन कर रहे थे आज वहां कोई किसान नहीं है, तंबू खाली पड़े हैं। बबली ने कहा कि किसान तो खेतों में काम कर रहे हैं, वहां मात्र कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने में बैठे हैं। और क्या कुछ कहना है राकेश बबली का, सुनिए। इसमें जो बातचीत कर रहे हैं फिर भी माने कुछ बातें छूटी हैं। हमारी सरकार कटिबद्ध है उनके लिए और उन लोगों के लिए काम करने को। माननीय मुख्यमंत्री जी भी और हमारे मंत्री भी सारे, अगर कुछ बातें छूटी होंगी तो उनके साथ बातचीत करेंगे, उसका और रास्ता निकालेंगे। लेकिन जो लोग बात कह रहे हैं, हमने पहली बार 197 करोड़ रुपए की योजनाएं किसानों और बागबानों के लिए शुरू की। हमने 25 करोड़ रुपया पहली बार सीए स्टोर बड़ा खोलने के लिए सेब बागबानों को राहत मिली इस दिशा में किया। हमने ही जनजातीय क्षेत्रों में केसर और हींग की खेती हो सकती है उसके लिए बजट का प्रावधान किया। इसलिए स्वागत है, किसान को अधिकार है अपनी बात रखने का और मंत्री जी उनके साथ सीधी बात कर रहे हैं, नया रास्ता निकालेंगे। लगता है कि मैं वहां जाके आया हूं, कोई किसान अभी नहीं है। आप देखेंगे देश में मात्र कुछ बिचौलिए रह गए, कुछ एजेंट रह गए, कुछ राष्ट्र विरोधी तत्व जिन्होंने वहां पर झंडे वहां पर लहराए थे और दूसरे तत्व रह गए जो राजनीतिक स्वार्थों के लिए किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर अपने स्वार्थ हल करना चाहते। आज देश में कृषि का अगर आप देखेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम इस सारे आंदोलन में जो भी किसानों के हित के लिए संशोधन की बात होगी वो संशोधन भी करेंगे। एमएसपी के विषय को लेकर यह आंदोलन शुरू हुआ था, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा और कृषि मंत्री ने कहा हमने एमएसपी से कोई छेड़छाड़ नहीं की बल्कि वृद्धि की है। जो परंपरागत था पिछला कांग्रेस के समय था उसमें हमने लगभग 20% की एमएसपी में भी वृद्धि की है। तो इस आंदोलन में मात्र आप देखेंगे, वहां पर मैं गया था वो अब टेंट ही रह गए, कोई अंदर है नहीं। आंदोलन सब किसान खेती कर रहे हैं। देश में कृषि की उपज में 18% वृद्धि हुई है इस देश के अंदर, तो हमारा किसान खुशहाल है। हिमाचल प्रदेश में भी हम 3 लाख किसानों के हस्ताक्षर प्रधानमंत्री को भेज रहे हैं राज्यपाल के माध्यम से कि आपके इस विधेयक के आने से, और विधेयक जब पूरी तरह लागू हो जाएगा तो जो आज समस्याएं छोटी छोटी, ये कुछ एजेंट्स के लोग हैं जो बिचौलिए हैं, वो कुछ एजेंट ये नहीं चाहते कि इस तरह का विधेयक आए ताकि जो करोड़ों रुपए कमाते हैं कुछ दिनों में, वो नहीं चाहते कि किसान को वो लाभ सीधा मिले। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने जैसे 6,000 रुपये सीधा किसानों के खाते में जारी किया। पहले ये कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं और 16 पैसे पहुंचते हैं गांव में, तो जो 84 पैसे खाते थे आज उन लोगों को परेशानी है और वही बचे हैं। प्रधानमंत्री का स्वप्न गांव का जो पिछड़े क्षेत्र में, चाहे वो लाहौल में बैठा है, चाहे JNK में बैठा है, चाहे केरल में बैठा है, चाहे नॉर्थ ईस्ट में बैठा है, 6,000 रुपया अगर साल का भेजते हैं तो उसके खाते में 6,000 ही आता है। तो मुझे लगता है इस तरह की ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन माननीय मोदी जी ने दिया है और देश का किसान और बागवान मोदी जी के साथ है। चंबा का प्रवास और कल सभी हमारे अधिकारी हैं कामगार कल्याण बोर्ड के, उन सबको बुलाया है। तो हम पहले तो एक डाटा लेंगे उनसे कि सारे क्षेत्रों में क्या क्या हुआ है अभी पिछले वर्षों में, बल्कि हम तो 8 वर्षों का देखेंगे सारा कि कौन सा एरिया छूट गया। मैंने बाकी जिलों में भी सारा विस्तृत चर्चा की, जैसे कल मैं धर्मशाला था तो मैंने वहां के अधिकारियों से डिटेल लेके कि भाई कौन सा एरिया जिला का छूट गया है। तो मुझे लगता है चंबा जिला में भी जहां जहां भी छूटे होंगे क्षेत्र उस सारे को जोड़ेंगे और इसका लाभ जो मैंने कहा है, जो वाकई ही जिसको जरूरत है, गरीब है, पिछड़ा है, असंगठित मजदूर हैं हमारे, जिनको योजनाओं का पता ही नहीं होता है, तो हम इसका पूर्णतः अधिकारियों को भी निर्देश करेंगे। और इस बैठक में भी आज हम यहाँ कार्यकर्ता आए हैं ग्रामीण क्षेत्रों से, सबको योजनाओं के बारे में बताएंगे, यही हमारा लक्ष्य है। 2-3 बातें कही है। अब चंबा का विशेषकर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कमेटी बनाई थी और आज जो चंबा के भी हमारे, चाहे वो पांगी का कार्यकर्ता है, चाहे भरमौर का है, चाहे तीसा के अंदर मंझराड़ू के क्षेत्र का है, ऐसे लोगों के खाते में भी 6-6 हजार रुपया, जो कभी बीज खरीदने के लिए 100 रुपया नहीं होता था, आज उनके खाते में हमारी सरकार माननीय मोदी जी 6-6 हजार रुपया हर साल जारी कर रहे हैं। दूसरा, आपने मंडी की बात कही, हम बातचीत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसके लिए बजट का प्रावधान किया, 197 करोड़ रुपए जारी किए हैं
और चंबा में भी बेहतर मंडी की व्यवस्था हो, लोगों को दूर नहीं जाना पड़े। इस दिशा में हम अधिकारियों से बातचीत करेंगे और माननीय कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री को ये सारा विषय हमने पहले भी भेजा है। अभी चंबा के हमारे माननीय जिलाध्यक्ष यहाँ हैं, किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं, इन सबसे बातचीत करके जो रास्ता बनेगा और बेहतर सुविधाएं यहाँ के किसानों और बागवानों को मिलें, उस दिशा में हमारी सरकार काम करेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए डलहौजी से शमशेर महाजन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।